Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 14 of exercise 12.2 class 6. We will solve part 1. Find the area of the following figures by splitting it into rectangles and squares. अब ये देखो given figure है, अब इसको मैं split कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं इस लाइन को ऐसे extend कर दूंगी, ठीक है, तो मेरे पास ये दो पार्ट्स आ जाएंगे इस फिगर के, मतलब ये वाली लाइन एक्सटेंड करके मैंने इस फिगर को टू पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब पार्ट 1 भी रेक्टेंगल है, पार्ट 2 भी रेक्टेंगल है, तो हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के एरियाज निकाल लेंगे, फिर एंड में हम दोनों को ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट द टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर। अदर वे में आप क्या कर सकते हो, बजाय कि आप इस लाइन को एक्सटेंड करो, आप इस लाइन को भी ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह एक्सटेंड करने से क्या होगा, आपके पास ये वाले दो पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब पार्ट 1 इसको ले लो, पार्ट 2 इसको ले लो। सो अगेन पार्ट 1 इज अ रेक्टेंगल, पार्ट 2 इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। तो आप इन दोनों रेक्टेंगल्स के एरियाज निकाल लो, एंड में उनको ऐड कर दो, अगेन यू विल गेट द टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर। तो आप किसी भी वे में इस फिगर को ऐसे स्प्लिट कर सकते हो डिफरेंट पार्ट्स में, फिर अलग अलग पार्ट्स के एरियाज निकाल लो, एंड में सारे पार्ट्स के एरियाज को ऐड कर लो, यू विल गेट द टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर। तो मैं इस लाइन को ऐसे आगे एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये दो पार्ट्स आ गए, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट वी हैव डिवाइडेड दिस फिगर इनटू टू पार्ट्स। We have divided this figure into two parts, part A and part B. ओके, तो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ पार्ट ए। एरिया ऑफ पार्ट ए इज इक्वल टू, अब पार्ट ए क्या है, इट इज अ रेक्टेंगल, सो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके। तो लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, सो 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हमने निकालनी है, मतलब हमने ये जो शॉर्टर साइड्स है इनकी लेंथ निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगी, अब यहाँ पर देखो डायग्राम में, टोटल लेंथ ऑफ दिस साइड इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर। अब उसमें से ये जो इतना पोर्शन है ये भी गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो मतलब ये वाली जो साइड है दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, तो ये वाली साइड कितनी आएगी, दिस इज 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है साइड की 7 सेंटीमीटर, उसमें से ये जो इतना पोर्शन है ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सो दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास दोनों साइड्स की लेंथ है, तो एरिया हम निकाल लेंगे 8 इंटू 3, सो दिस इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ पार्ट बी। तो एरिया ऑफ पार्ट बी कैसे निकलेगा, ये वाली साइड गिवन है 2 सेंटीमीटर, सो 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ये वाली साइड, दिस इज ऑल्सो गिवन 4 सेंटीमीटर, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो अगर ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। सिमिलरली अगर ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है तो इसके जो ऑपोजिट साइड है दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये वाली जो साइड है टोटल साइड की मैं बात कर रही हूँ यहाँ तक, दिस इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, एंड ये वाली जो साइड्स है दीज आर ऑल्सो इक्वल, दीज आर 3 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब देखो हमारे पास दोनों पार्ट्स के एरियाज आ गए, सो देयरफॉर total area of figure
is equal to area of part A plus area of part B. So this is equal to 24 plus 8. So this is equal to 32 centimeter square. So this is the answer. Thanks for watching this video. See you next time. Take care. Bye.